उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। नमस्कार, मैं सूत्रधार रतन राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। कहानियों को एक सूत्र में पिरो करके आपके सामने पेश करने का काम करता हूँ। ऐसी ही आपके सामने आज एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी का मुख्य सूत्रधार जो है वो है रत्नाकर डाकू। हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक जंगल में एक डाकू हुआ करता था, रत्नाकर। आने वाले उस जंगल के यात्रियों को अक्सर वो लूटा करता था और उनसे धन दौलत लेकर के अपने परिवार का उससे भरण पोषण करता था और शेष जो बची हुई सामग्री थी, अर्थात कुछ भी धन लुटाया हुआ था, वो अपने सैनिकों के अंदर, अपने साथियों के अंदर बराबर रूप से बांट देता था और उनको भी समान हिस्सा देकर के खुश रखता था। उसके अतिरिक्त और कुछ धन बचता था तो जनता के अंदर भी बांट देता था, जंगल के अंदर। एक दिन जंगल के अंदर से एक श्रेष्ठी जा रहे थे, व्यापारी। बग्गी के अंदर उनको लेकर के जाया जा रहा था। उसी समय वहां पर रत्नाकर डाकू और उनके सैनिक पहुंचे। उन डाकुओं ने मिलकर के, रत्नाकर ने मिलकर के उस श्रेष्ठी को बग्गी से नीचे उतारा और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और बग्गी में क्यों जा रहे हो, छुप छुप के क्यों जा रहे हो। तब उसने रत्नाकर डाकू के भय के बारे में बताया और उस भय के बारे में बता करके जब रत्नाकर डाकू ने देखा तो उसको नीचे उतार करके सबसे पहले उसको लूटा और उसका धन सारा ले लिया और उसको सुरक्षित सलामत उसके घर वापस भेज दिया। वो धन बराबर मात्रा में सभी के अंदर बांटा गया। बांट करके उसके अंदर से एक बहुत अच्छा सुंदर हार दिखा था उस रत्नाकर डाकू को। वो अपने ही एक सैनिक के हिस्से में आ गया था। अब रत्नाकर डाकू ने उस हार को देख करके उसके मन में ये अपेक्षा जगी, ये लालसा जगी कि हार बहुत ही सुंदर है, क्यों ना ये मैं मेरी पत्नी को गिफ्ट में दे दूं, पुरस्कार के रूप में दे दूं। तब रत्नाकर डाकू ने अपने सहयोगी सैनिक के सामने इस प्रकार की बात रखी कि ये हार बहुत ही सुंदर है और मैं मेरी पत्नी को देना चाहता हूँ, तो आप ये इसको मुझे दे दो, इसके बदले में आप कोई दूसरा धन ले लो या कुछ और दौलत ले लो। उसका सैनिक सब आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे से घनिष्ठ मित्र भी थे, तो उन्होंने स्वाभाविक भाव से दे दिया। रत्नाकर डाकू उसको घर लेकर के गए। पत्नी बड़ी खुश हुई। उसके बाद में दूसरे दिन जंगल के अंदर वही हालचाल, वही सब कार्य। उस जंगल के बीच में से देवर्षि नारद जा रहे थे। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में देवर्षि नारद अपनी यात्रा करते हुए जंगल से गुजर रहे थे और रत्नाकर डाकू वहां पर बीच में ही अपना डेरा डाले हुए खड़े थे। रत्नाकर डाकू ने उस साधु से पूछा, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तो बोले, मैं निर्भय साधु हूँ और इस निर्भय साधु होने के नाते मैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, अपने गुरु के आश्रम में जा रहा हूँ। तब रत्नाकर डाकू ने पूछा कि क्या तुम्हें इस जंगल के अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता? देवर्षि नारद ने उसका उत्तर दिया कि मैं निर्भय हूँ, मैं साधु हूँ, मैं भजन का काम करता हूँ, तो मुझे डर किस बात का। अब रत्नाकर डाकू सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि इस साधु के पास से क्या लिया जाए। परंतु साधु को भी लूटने के माध्यम से, अर्थात उनके पास से कुछ प्राप्त करने के माध्यम से साधु को वहां पर बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद में अपने साथियों के पास में उनको बिठाया और एक पेड़ से बांध दिया। तब देवर्षि नारद ने रत्नाकर डाकू से पूछा कि आप ये काम क्यों करते हैं? रत्नाकर डाकू ने उसका उत्तर दिया कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण और पालन के लिए सब काम करता हूँ, ये मेरा पेशा बन गया है।
तो बोले जो काम तुम ये लूट मार का काम करते हो, जंगल में लोगों को लूटने का काम करते हो, यह बहुत बड़ा पाप है। तो क्या इस पाप के अंदर क्या तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य वो तुम्हारा हिस्सा रहेंगे? जब तुम इस धरती से चले जाओगे, तब बस भगवान के पास जाएंगे, तब क्या तुम्हारे इस पाप का कर्म है उसके अंदर क्या तुम्हारी पत्नी, क्या तुम्हारे बच्चे और क्या तुम्हारे पिता उसके हिस्सेदारी होंगे? रत्नाकर डाकू के मन में इतना बड़ा प्रश्न देवर्षि नारद के द्वारा पूछा गया, तब उनके पास में कोई उत्तर नहीं था। वो अपने परिवार के पास गए, घर चले गए और साधु को वहीं पर अपने मित्रों के पास में, डाकुओं के पास में छोड़ करके, मैं बोले नहीं आओ तब तक इस साधु को यहीं रखेंगे, ऐसा कहकर के वो अपने परिवार के पास गया और पत्नी को पूछा कि मैं जो रोज लूट मार करता हूँ, क्या ये पाप कर्म है? तो क्या इस पाप के अंदर जब मैं जाऊंगा इस धरती से, तो क्या तुम इसके हिस्सेदार बनोगी? पत्नी ने कहा कि इसमें मैं कैसे हिस्सेदार बन सकती हूँ, ये तो आपका कर्म है स्वामी। यही बात उन्होंने अपने पिता से पूछी। बोले पिता, मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ, तो क्या आप इस पाप के हिस्सेदार बनेंगे? पिताजी ने भी मना कर दिया कि मैं, पुत्र बोले मैं इसका हिस्सेदार कैसे बन सकता हूँ, ये तो तुम्हारा अपना कर्म है, मैं इसके अंदर कैसे हिस्सेदार बन सकता हूँ। तब रत्नाकर डाकू को ये बात समझ में आई कि यह जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसके अंदर कोई मेरा हिस्सेदार नहीं बनने वाला है। मेरे कर्म का पुण्य हो या पाप हो, सबका अधिकार मुझे है, इसके पुण्य फल भी मुझे ही मिलेंगे और पाप के फल भी मुझे ही मिलेंगे। यह सोच करके रत्नाकर डाकू फिर जंगल में जाते हैं और साधु के पास में जा करके देखते हैं कि वहां पर अपना कोई मित्र नहीं बचता है, सब छोड़ करके चले जाते हैं। तब देवर्षि नारद के पास में रत्नाकर डाकू आते हैं और उनके सामने अपनी बनी घटना परिवार के साथ उन्होंने देवर्षि नारद के सामने रखी और कहा कि मेरे परिवार के कोई भी सदस्य है वो इस पाप के अंदर भागीदार नहीं होना चाहते। तब देवर्षि नारद ने उनको समझाया कि जो इस धरती के ऊपर, जो इस सृष्टि के ऊपर आप कर्म करते हैं, उसके हिस्सेदार, उसके भागीदार केवल आप और आप ही हो सकते हैं, आपका कोई परिवार का अन्य सदस्य नहीं हो सकता है। अब देवर्षि नारद के द्वारा कही गई बात से रत्नाकर डाकू के मन में बहुत बड़ा पछतावा हुआ और देवर्षि नारद ने कहा कि अब अपने संसार को बदलो, तुम ही इस संसार की रचना करी थी, इस संसार को बदलने का काम भी तुम ही करोगे। अर्थात जो कर्म आप करते हो उससे आपका जो संसार बनता है उसके क्रिएटर आप ही है, उसके डिस्ट्रॉयर भी आप ही है। तो इस संसार को बुनने का काम, बनाने का काम, इसको नष्ट करने का काम आपका ही है रत्नाकर डाकू। तब रत्नाकर डाकू ने ये बात समझ करके कहा कि स्वामी अब इस पाप को कैसे पुण्य में बदला जाए। तब देवर्षि नारद ने उनको कहा कि अब आप भगवान का, हरि का भजन करिए, हरि का स्मरण करिए और बोलिए कि राम राम राम। आप हर समय इसका जाप करते रहिए, इससे आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अब रत्नाकर डाकू, उसको राम राम बोलना नहीं आता था, उसको बोलना आता था मरा 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 मरा। तब स्वामी के सामने फिर से एक प्रश्न पूछा कि मैं तो ये मंत्र बोल नहीं सकता, मैं तो मरा मरा बोल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यदि आप ये मरा मरा भी, राम का उल्टा नाम भी यदि आप मन से लेंगे, सच्चे मन से यदि लेंगे, तो भी आप ईश्वर को प्राप्त हो सकते हो। वही रत्नाकर डाकू जिन्होंने राम का नाम उल्टा लेकर के, मरा मरा लेकर के इस धरती के ऊपर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करी। वही रत्नाकर डाकू जो जंगल के अंदर आने वाले यात्रियों को लूटने का काम करता था, आज वही रत्नाकर डाकू इस विश्व की धरातल पर सबसे अजर और अमर नाम, जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिया, रामायण जैसे महाकाव्य के रचयिता वाल्मीकि आज हर घर में पूजित है। इसलिए अंत में एक छोटी सी दो पंक्ति कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये
ब्रह्म समाना। अब वाल्मीकि है वो ब्रह्म के समान, ब्रह्मा के समान इस सृष्टि के ऊपर पूजे जाते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही इससे सीख लेनी चाहिए और हमें भी ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हो करके अपने पुण्य कर्म के अंदर हमेशा लोगों के पुण्य के हिस्से के भागीदार बनना चाहिए और पाप के अंदर भी उसका सहयोग करना चाहिए। इसलिए एक बहुत अच्छी सुंदर रचना आई है कि परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार है वो पुण्य के लिए है और दूसरों को पाप देना ये पीड़ा के समान है, पीड़ा है वो पाप के समान है। शेष भविष्य के घर में